नमस्कार, मैं किशोर। आज हम ग्राम सभा लेलू के तोक मड़े गांव में पहुंचे हैं, जो बीड़ ब्लॉक में पड़ता है। यहां पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये अपनी कुछ समस्याओं पर बात करना चाह रहे हैं। लंबे टाइम से ये गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और इनके पास जो पैदल रास्ते हैं वो भी नहीं हैं, और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो इस पर, इनकी समस्याओं पर और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक महिला हैं जी, नाम बताइए अपना। पार्वती देवी। जी, बताइए कि आपकी गांव में किस तरह की परेशानी आ रही है? सर, हमारे गांव में सब परेशानी है। नहीं हमारे गाय ले जाने के लिए रास्ता है, नहीं गांव में पानी है, और नहीं कुछ हमारे गांव में कुछ है ही नहीं। तो प्रधान से जाते हैं, प्रधान बोलते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो अब हम प्रधान से भी बोलना हमने छोड़ दिया। तो हमारे नहीं बच्चों के लिए सुविधा है, नहीं ये प्राइमरी स्कूल है इसमें सुविधा है। हमारे गाँव में कोई सुविधा ही नहीं है सर। अच्छा, हाँ ठीक है जी, बताइए आप कुछ कह रहे थे आप? हमारा ना वो रास्ता है ना, बच्चों के लिए खतरा है। अच्छा, इधर उधर ट्यूशन जाते हैं तो खतरा है, वहाँ का रास्ता नहीं है, पानी नहीं है। जी, कभी आता है कभी नहीं आता है, बनाने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप कुछ बता रही थी जी, बताइए। हमारा स्कूल वाला रास्ता ना सही नहीं है, उसमें टायर लगने चाहिए, और कीचड़ वही रहता है जैसे बारिशों के दिन में। और रोड से ही पूरा रास्ता हमारे यहाँ स्कूल तक पूरा ख़राब है, और बारिश के दिन में पूरा कचरा भर जाता है। उसमें टायर वाला रास्ता चाहिए हमें। ओके, ठीक है। अभी हम और कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, बात करते हैं जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा बताइए जी। मेरे गांव में काफ़ी सारी समस्या है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जैसे एक पानी की समस्या, मेन हमारा जो पानी आता है काफ़ी गंदा आता है। दूसरा, रास्तों का जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप देख लीजिए, कभी भी आप मुआयना कर सकते हैं इस रास्ते का। आप किसी गांव का कोई भी रास्ता ले लीजिए, सरकारी रास्ते हैं लेकिन रास्तों में बिल्कुल चलने लायक रास्ते नहीं है। और पानी का मेन करके पानी का है, जिसमें काफ़ी गंदगी है, इसको साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना एक सुंदर गांव है। आपको देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों और जो नेताओं की अव्यवस्थाओं के कारण, उनकी अनदेखी के कारण यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नेता आते हैं और वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन अंत में और ये पूरा एक अनुसूचित जाति का एक गांव है ये। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति, जहाँ पर अम्बेडकर के नाम पर, जाति के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीति होती है। सरकार आदेश निकालती कि भाई अम्बेडकर की फ़ोटो लगाओ, ये लगाओ, लेकिन उनके सपनों का जो भारत था, उस पर आप देख सकते हैं कि कितनी बदहाल स्थिति है, और विशेषकर अनुसूचित जाति के गाँव में। हाँ, बच्चों के लिए फील्ड चाहिए हमें, और ये तार यहाँ से हटना चाहिए 100 मीटर दूर, फिर भी होना चाहिए। देखो इस तार से आपको क्या परेशानी हो रही है? इस तार से ये परेशानी है, हमारा गौचर बंद हो गया, बच्चों का खेलने के लिए नहीं है स्कूल। यहाँ पे बच्चे कहाँ खेलेंगे? देखो कुछ है जगह यहाँ, जंगल ऊपर से हम घास लाते हैं, और रास्ता बंद है हमारा। ये 100 मीटर दूर होना चाहिए, बिल्कुल गाँव के पास हो गया। हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत परेशानी है। इस तार को हटना चाहिए और फील्ड होना चाहिए यहाँ पे, बस ये चाहते हैं। आप लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में कभी किसी अधिकारी से बात की, कोई पत्राचार किया आप लोगों ने? तो उनसे तो नहीं बोला, बट जब यहाँ पे आए थे बनाने के लिए तब बोला था उन्होंने, फिर भी जिद करके डाल दिया। हाँ जी, बताइए। हाँ, जब ये तार बाड़ लग रही थी ना सर, तब इसमें हमने सारी औरतें आए, तो हमने कहा जब पटवारी आए तो इसके वो उस दाने से हुआ है, इसका मुआ हुआ। तो इनने अपने जिद से हमारे घर के ऊपर रास्ता बाहर डाल के, इसमें कुछ भी होना चाहिए सर। हमें, हमारे लिए, हमें कितनी परेशानी। हम गाड़ में कपड़े धुलाने के लिए जाते हैं, इसी जंगल से घास लकड़ी लाते हैं, वो दूर से गैस तो हम भर नहीं पाते। हमारे बच्चे गरीब है, तो हम चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो हमारे लिए बहुत परेशानी है। हमारे घर के ऊपर बाहर डाल दी। नहीं, सरकार तो आपके लिए ये कह रही कि हम तो आपको उस जो सस्ते गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और तमाम तरह कुछ सस्ता नहीं है सर। जब 1200 रुपया लग रही है गैस भराने में, वो हमारी परिवार हुई, तो हम गाय पाल के हमने उनके लिए दाला बनाना हुआ, ठंडी के दिन पानी गर्म करना हुआ। हम उतने सुबह जाते हैं जंगल लकड़ी लाने, तो शाम को 6 बजे 7 बजे हम घर में आते हैं। तो देखो इतना हमारा रास्ता पूरा बंद कर दिया, और कपड़े धुलाने के लिए हम गाड़ जाते हैं, तो हमारा रास्ता पूरा बंद कर दिया। मतलब सरकार के काम से क्या आप संतुष्ट नहीं है कि सरकार कैसा काम कर रही है? हम संतुष्ट नहीं है सर। वहाँ काम हमारा बाहर के आदमी कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो बेरोजगार है। तो नहीं वो फील्ड बना रखा, हमारे बच्चों को नहीं वहाँ खेलने के लिए जाने दे रहे हैं, नहीं कुछ जाने दे रहे। हमारे
गांव में रास्ते में बाढ़ पड़ गया और हमें कितनी परेशानी झेलनी हो रही है। तो अब हम घास की भारी लेके आते हैं, लकड़ी की भारी लेके आते हैं, कितनी परेशानी हमें उठाना पड़ रहा है। तो नहीं हमारे घरों में शौचालय है नहीं, और हमारे पास पानी है, हमने गाय भी वो कर रखी है। तो हम बाढ़ शौचालय भी नहीं है आपके पास? नहीं है शौचालय, हमारे गांव में कुछ सुविधा ही नहीं है। और नहीं आंगनबाड़ी है, ये भी जिम कमरा बनाया था, उसमें हमारे बच्चे आंगनबाड़ी का आप देखो, उसमें हमारे बच्चे आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो बच्चों के लिए खेलने के लिए भी नहीं है, कितनी परेशानी है। और आंगनबाड़ी हमारी बननी चाहिए यहाँ, तो कमरा ही नहीं है आंगनबाड़ी बनने के लिए। और मैडम लोग हैं वो हमारे बच्चों को देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते हैं, नहीं बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, और नहीं बच्चों को अच्छा कपड़ा मिलता है, और नहीं बच्चों के लिए रास्ता है। आप इसी स्कूल की बात कर रही हैं? हाँ, प्राइमरी स्कूल की बात। यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? अच्छा खाना नहीं बनता है बच्चों के लिए, और रास्ता देखो, जब बच्चे खेलते हैं इधर से वो हो जाएंगे तो गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनके हाथ पांव टूट जाएंगे। तो हम डिस्ट्रिक्ट का वो करेंगे कि देखो बच्चों के लिए कितनी परेशानी है हमारे यहाँ। तो और यहाँ जब हमारे बच्चे खेलेंगे तो कहाँ रास्ते में जाएंगे, देखो बच्चों के लिए कितनी परेशानी है, कितने बच्चों के और कपड़े यहाँ, वो बच्चों के लिए परेशानी है। बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े फट जाते हैं, हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ बच्चों के लिए शौचालय भी नहीं बता रहे हैं? शौचालय भी नहीं है बच्चों के लिए, पानी नहीं है, बच्चे शौचालय कहाँ करेंगे। तो बच्चे खेलने के जाते हैं तो देखो हमारे प्राइमरी स्कूल की ये हालत है, नहीं दीवार बनी है और नहीं अच्छा कि नाला पानी है, नहीं हमारे बच्चों के लिए अच्छा खेलना है। तो हम गरीब के बच्चे हैं, हम अच्छे अच्छे स्कूल में तो डाल नहीं सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। रास्ते जाते हैं ना बच्चे, जिस समय गाड़ आई तो वहाँ से आने का रास्ता भी नहीं है। तो नाम है मैं इसी गांव से हूँ और समूह में घर है मेरा। तो गांव के समस्याएं तो काफ़ी है। ये कुछ एक तो ये मेन रास्ता जो स्पोर्ट्स को सन्न से लेके बड़े गांव ये तुम्हारा प्राइमरी स्कूल तक जो रास्ता है, ये नक्शे वाला रास्ता, ये रास्ते की समस्या ये सबसे बड़ी गांव को जोड़ने वाली। क्योंकि यहाँ की महिलाएं घास काटने के लिए उसके लिए अधिकतर वो संद में इधर उधर घास वास खरीदने जाते हैं, तो उनको रास्ते पे कई परेशानियाँ होती है। घास काटते भारी लाते समय, लकड़ी लाते समय कई परेशानियाँ होती हैं। वैसे ही बीच गांव में जो रास्ते हैं उनकी भी हालत अच्छी है। तो ये चीज़ें समस्या, ये समस्या है। तो इस पर कभी आपने अपने अधिकारियों को या उनसे कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई कार्रवाई की इस पर? आपको कार्रवाई देखो, प्रधान जी को हमने अवगत करा दिया था, और ये पटवारी मैडम को भी अवगत करा दिया था कि हमारा ये रास्ता है, नक्शे का रास्ता है, ये रास्ता जो कि ये रास्ता वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें रास्ता जो बीच में जो हमारा रास्ता था, वो रास्ता वो जो कि उन्होंने वो कर दिया, हमारा भवन निर्माण हो गया है। अब हमको कहीं से भी रास्ता घुमा के कहीं से भी हमको रास्ता गाँव का चाहिए, संपर्क चाहिए हमको सन्ने से बड़े गाँव स्कूल तक।